मंत्रालय में आपका स्वागत है। एक कविता मुझे याद आती है। राजनीति के खेल देखे नहीं जाते हैं, बिल्लियां दहाड़ती हैं, शेर में मियाते हैं, कौवे बोले जा रहे हैं, कोकलाएं मौन हैं, और अब सब लोग बताने में लगे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजनीति के अंदर आज एक ऐसी ही घटना हुई है। ये घटना हुई है अजमेर को लेकर के। घटना इसलिए भी हुई है क्योंकि हमें ये खबर मिली थी और सभी को, आप सबको पता लग गया कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच में कोई बहस हुई है। बहस किस बात को लेकर के हुई है? असल में अशोक गहलोत चाहते हैं शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और उनका एक जो सिपासालार है महेश जोशी, इन तीनों को टिकट मिले, क्योंकि ये तीनों वो लोग थे जिन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखा। ये तीनों लोग वो थे जिन्होंने आलाकमान ने जब वन लाइन का प्रस्ताव बना करके भेजा था कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और सभी विधायकों की मीटिंग बुलाने की बात करी थी, तो इन्होंने पैरेलल वो विधायकों की मीटिंग सीएमआर में नहीं बुला करके कहीं और शांति धारीवाल ने अपने घर पे बुला ली थी उसमें, और उस समय अशोक गहलोत ने अपने आप को जयपुर से अलग कर लिया था। तो ये तीनों लोगों के टिकटों के ऊपर कयास लगातार जारी है कि इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे टिकट, लेकिन संभवतः जो चीज स्पष्ट होती जा रही है वो ये है कि तीनों के टिकट कट गए हैं। लगभग बहुत कोई चमत्कार हो तो ही इनको टिकट मिल सकते हैं। बाकी तीनों को आलाकमान ने कड़ा संदेश दे दिया है कि इनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर अशोक गहलोत के लिए दुखद भी है और सुखद तो हो नहीं सकती, क्योंकि कारण क्या है कि अशोक गहलोत भी लगातार मुखर, जैसे खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटवा दिया उन्होंने रंधावा के गले पे, रंधावा के कंधे पे बंदूक चला करके, और खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट कटा दिया। और खबर आ रही है कि चाकसू से वीर प्रकाश सोलंकी का भी टिकट कट सकता है, यानी जो मुखर रहे उनके टिकट काट दो। तो अगर सचिन पायलट के खेमे के टिकट कट रहे हैं तो अशोक गहलोत के खेमे के भी टिकट कट रहे हैं। इस तरीके का संदेश आलाकमान देना चाहता है और उसने ये दे दिया है। इसमें आज एक घटना हुई जयपुर के अंदर, अभी कुछ समय पहले ही एक अजमेर से शामिल हुई हैं साध्वी अनादि सरस्वती। साध्वी अनादि सरस्वती शामिल हुई हैं और ये बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं। बीजेपी का दामन इन्होंने लंबा थामा था। इन्होंने बीजेपी के साथ में कैसा एक्ट किया, पहले तो एक बार आप ये देख लें, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राजनीति अपनी चालें चलती है, किस तरह से राजनीति अपने आप की अपनी बिसात बिछाती है, जिसके ऊपर जनता जो है वो बेवकूफ नजर आती है। सभी संत समागम की। आज आप सबको जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी 77 वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और 77 पन्नों की पुस्तक उनके सबल और सशक्त विचारों का संकलन मैं भाई साहब को देना चाह रही हूँ। भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जो साध्वी जी हैं, ये आपने देखा होगा, ये वासुदेव देवनानी के साथ में पोस्टर लगा करके खड़ी हैं, यानी कि आपने देख लिया कि एक बीजेपी की कितनी है, इनके हाथ में मोदी है, ये भी आपने देख लिया होगा। बीजेपी का झंडा लहरा रही है, ये भी आपने देख लिया होगा। अब कांग्रेस ने इनको आज ज्वाइन कराया है। साध्वी वैसे कांग्रेस ज्वाइन कम कराती है, लेकिन कांग्रेस ने साध्वी को ज्वाइन कराया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि अजमेर की पॉलिटिक्स में, अजमेर का जो क्षेत्र है उसके अंदर एक सिंधी को टिकट देने की हमेशा से वकालत रही है, क्योंकि अगर सिंधी कम्युनिटी क्या है कि बहुत ज्यादा है अजमेर के अंदर, और सिंधी कम्युनिटी से वासुदेव देवनानी को टिकट मिलता रहा है, श्री कृष्ण मोटवानी आते थे। तो इससे क्या होता है कि सिंधी क्या होता है कि एक टिकट जैसे मान लो सिंधी समुदाय को मिल जाता है तो वो हर जगह का सिंधी समुदाय पर्टिकुलर उस वोट बैंक, उस पार्टी को वोट करके जिता देता है। तो ये अजमेर उत्तर से भी जीत जाते हैं, अजमेर दक्षिण से भी जीत जाते हैं, इसके अलावा आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं। अब चूंकि सिंधी ऐसा लग रहा जैसे कांग्रेस को मिल नहीं रहा था, कोई सिंधी ऐसा तैयार नहीं हुआ कांग्रेस के मंच पर, तो इन्होंने एक तैयार साध्वी थी जिसने टिकट के लिए अप्लाई भी किया था बीजेपी से, उसको इन्होंने अपने खेमे में मिला लिया और कहा जा रहा है कि लगभग इनका टिकट तय है और इनको टिकट मिल जाएगा। अब साध्वी को टिकट चलो आपने दे दिया, वासुदेव नानी के सामने महिला भी आ गई, इधर से भी अनीता बघेल के सामने द्रौपदी कोली को टिकट दिया गया है। द्रौपदी कोली के लिए भी मैं आपको बताऊं कि द्रौपदी कोली
सेवा दल की, कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ता रही हैं, काफी जुझारू महिला नेत्री हैं, बहुत जबरदस्त उनके अंदर पावर है। मतलब आप देखिएगा कि राहुल गांधी की यात्रा में भी लगातार वो चली हैं। तो उनको पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था तो इंटरनल इतना विरोध हो गया था उनका कि कुछ पार्षद तो मतलब बहुत ज्यादा विरोध करके, और बहुत सारे लोगों से मिले भी थे, शांति धारीवाल से भी मिले थे कि ये आपने बहुत गलत कर दिया, हमसे पार्षदों की बिना राय के कर दिया। अब उसी द्रौपदी कोली का टिकट फाइनल हो गया। मतलब आप देखिएगा कि कई बार जब किस्मत देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। इस जगह पर हेमंत भाटी जो थे, जो पिछला चुनाव हार गए थे, उनकी प्रबल दावेदारी थी। सचिन पायलट समर्थक थे और काफी पैसा भी उन्होंने खर्च किया था, काफी उनका मतलब इवन उनका खुद का प्रभाव भी है, लेकिन उसको काट करके द्रौपदी कोली को टिकट दे दिया, यानी महिला के सामने महिला। इधर वासुदेव देवनानी के सामने अगर इसको लाया जाता है साध्वी को, तो ये सिंधी के सामने सिंधी, पुरुष के सामने महिला, यानी दो महिला लड़ेंगी। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? क्या हो सकता है कि ये जीते या नहीं जीते, ये तो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत कम संभावना होती है। वासुदेव देवनानी, वैसे अगर कोई सशक्त उम्मीदवार इस बार अगर दे देती कांग्रेस, तो वासुदेव देवनानी से तो कांग्रेसी, सॉरी, जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद भी नाराज थे, क्योंकि वासुदेव देवनानी का जो एक्ट था, जो चूंकि कई बार जीत चुके थे, उनको घमंड भी आ गया, तो वो लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने एक नई चाल चली है और उन्होंने साध्वी को रखा है, तो वो कितना इम्पैक्ट उसका आ पाता है। संघ जुड़ेगा नहीं ये तो तय है, चाहे आप बीजेपी के रही हो, लेकिन संघ नहीं जुड़ेगा, बहुत कम वोटर बीजेपी के जुड़ जाएंगे। और कांग्रेस कितना आपको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट काट करके आपको दिया गया है, और धर्मेंद्र राठौड़ के कार्यकर्ता भी हैं वहां पर, धर्मेंद्र राठौड़ के लोग भी हैं। एक मेरे मित्र हैं नरेश रागानी, वहां पर जर्नलिस्ट हैं, और वो खुद सिंधी समुदाय से भी आते हैं और बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनसे अभी एक सवाल किया था कि ये क्या सिंधी कम्युनिटी से आती हैं ये जो साध्वी हैं? तो उन्होंने खुद ने आश्चर्य किया कि हमने कभी इनका सिंधी कम्युनिटी में ऐसा नाम नहीं सुना कि ये सिंधी कम्युनिटी से आती हैं। चलिए खैर, कांग्रेस ने तो सिंधी मान करके इनको लिया है और सिंधी मान के ही शायद ये टिकट देने जा रही हैं। बात हवा महल से, हवा महल से महेश जोशी का भी लगभग टिकट कटना तय हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महेश जोशी के खैर खुद के कर्म तो वही थे जो अशोक गहलोत के उन्होंने पक्ष में किए, लेकिन उनके बेटे के कर्म और भी ज्यादा खराब थे, और इस कारण से उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई, और इस कारण से उनका भी लगभग टिकट कटना तय है। तो हवा महल से किसको मिलेगा? हवा महल से संभावना है कि आर तिवारी, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं अभी, और अशोक गहलोत के समर्थन से ही बने हैं, तो अशोक गहलोत चाहते हैं कि अगर महेश जोशी को टिकट नहीं मिले तो आर तिवारी को मिल जाए। आर तिवारी एक ऐसा नाम है, कार्यकर्ता रहे, वहां से धीरे धीरे पहुंच करके डीसीसी में, डीसीसी के चीफ तक अब पहुंचे हैं बड़ी मुश्किल से आर तिवारी। उनको अगर टिकट मिलता है तो, हालांकि इतनी आसान आर तिवारी के लिए जीत नहीं है, आर तिवारी और महेश जोशी का कद बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये एक आर तिवारी का नाम लगातार चल रहा है कि शायद हो सकता है कि उसका टिकट फाइनल हो जाए। तीसरा, अब हम बात कर रहे हैं कोटा की, शांति धारीवाल की। शांति धारीवाल का भी टिकट ऐसा है, लग रहा है कि काट दिया जाए। तो शांति धारीवाल, क्योंकि शांति धारीवाल ही, आला कमान कौन होता है? आला कमान तो अशोक गहलोत है। ये स्टेटमेंट देने वाला शांति धारीवाल, जिन्होंने कि पूरे टाइम तक स्वायत्त शासन विभाग की बागडोर संभाली, और कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो सारा उन्होंने ही चलाया। तो ऐसे में शांति धारीवाल का टिकट कटता है तो किसको दिया जाता है? क्या उन्हीं के परिवार को दिया जाता है या कहीं अलग से दिया जाता है? तो वहां भी ऐसा लग रहा है कि या तो उनके परिवार के लड़के को, अमित को दे दिया जाए टिकट, या फिर उनकी बहू को, या फिर एक नईमुद्दीन गुड्डू जो नाम है, कि एक मुस्लिम चेहरे को वहां पर टिकट दिया जा सकता है। तो इस तरह से, लेकिन ये चीज तय है कांग्रेस के अंदर कि आला कमान, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये तय कर दिया गया है कि तीनों को टिकट नहीं दे। फिर भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, बने रहिएगा मंत्रालय में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसी से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।